दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जो हिंदुओं का कट्टर विरोधी है, हिंदुओं के लिए जहर का काम करता है। उस आदमी का नाम है जो हमारी दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है, केजरीवाल। देखो, इसके नाम के पीछे मैं जी लगा के या पहले आदरणीय, माननीय ऐसे शब्द लगा के मैं उन शब्दों की गरिमा को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि वे शब्द लगाए जाते हैं किसी अच्छे इंसान के आगे। जैसे हम बोलते हैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, ऐसे इंसानों के आगे ये नाम लगते हैं। किसी एक हिंदू विरोधी ताकत के पीछे या आगे नहीं लगानी चाहिए। मैं नहीं लगाऊंगा तुमसे। दोस्तों, इस जिहादी मानसिकता के आदमी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। पता है, अभी कोरोना काल के अंदर हमारे कितने डॉक्टर शहीद हुए, कितने डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मेरे ख्याल से दिल्ली में भी गिनती नहीं है, कम से कम 150-200 डॉक्टर अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं दिल्ली में। और उनमें खास समुदाय बोले तो मुसलमान। सिर्फ एक आदमी, एक डॉक्टर मरा है, जिसका नाम था डॉक्टर अनस मुजाहिदीन। मुजाहिद लिखता है वो नाम के पीछे, लेकिन सही में मुजाहिदीन था, डॉक्टर अनस मुजाहिदीन। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में नौकरी करता था। और उससे थोड़ा पहले हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर जो अभी भी सेवा कर रहे थे लोगों की, पद्म श्री से सम्मानित थे, वो डॉक्टर के अग्रवाल। उन्होंने भी उनका भी दिल्ली में ही कोरोना से निधन हुआ है। इसका भी दिल्ली में हुआ कोरोना से निधन, और डॉक्टर के अग्रवाल का भी, जो पद्म श्री से सम्मानित थे, उनका भी हुआ। डॉक्टर के अग्रवाल के लिए इस गंदी मानसिकता के आदमी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले सांत्वना भरे। और उस मुजाहिदीन के घर 1 करोड़ का चेक दे के आए जाके। क्यों भाई, क्या लगता है इसका? ये देखो, हिंदू विरोधी मानसिकता। जब कहीं कोई मुल्ला मर जाता है, ये छाती पीटती पूरी आम आदमी पार्टी वहां पहुंच जाती है। हाय मार दिया, हाय मार दिया, हाय मार दिया। लेकिन इतने हिंदू दिल्ली के अंदर काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, इस मनहूस के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्यों है इसी इतनी नफरत हिंदुओं से? और हमारे हिंदू क्या कर रहे हैं? इसी हरामखोर को वोट दे रहे हैं। पता क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तुम्हारी आदत का पता लग गया कि तुम्हें बिजली फ्री चाहिए, तुम्हें पानी फ्री चाहिए, तुम्हें नोटंकी चाहिए। इसने किया क्या है सिवाय नोटंकी के? अब कोरोना काल के अंदर ये इतने दिन से एडवर्टाइज पे पैसा लगा रहा था कि भाई दिल्ली में ये सुविधाएं हॉस्पिटल में, वो सुविधाएं हॉस्पिटल में, ये सुविधाएं हॉस्पिटल में, स्कूलों में ये सुविधा। अब इसकी बीवी को कोरोना होया तो ये मैक्स में क्यों लेके गया? दिल्ली के अस्पतालों की पोल आपके सामने खुली या नहीं खुली? 4 दिन पहले तक ये रोना रोता फिर रहा था कि मैं संभालूंगा दिल्ली में ये, दिल्ली अस्पताल में ये, दिल्ली अस्पतालों में वो। लेकिन जब इसकी ऐसी तैसी हुई तो जाके मोदी जी के सामने गिड़गिड़ाया, हमें ये दे दो, हमें बचा लो, हमें वो दे दो। दिल्ली के अंदर डेली की कैपेसिटी थी ऑक्सीजन की 476। इसने कितनी मांगी? 980 के आसपास।
मेट्रिक टन। क्यों भाई? ये 480 को कहां लेके जाता था, किसको बेचता था? फिर जब ऑक्सीजन की वो हो रही थी किल्लत, उस टाइम पे आम आदमी पार्टी के पार्षदों के पास, विधायकों के पास सिलेंडर एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। कहां से आ रहे थे वो? इनको मेरे भाई हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। वो स्टॉक जो बचा था वो मुसलमानों के लिए बचा के रखा हुआ था। अगर किसी मुसलमान को कोई दिक्कत होगी तो वहां ये सिलेंडर दिए जाएंगे। भाई जो तुम लोगों को ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी दिया जा रहा है, पता है इसका हमसे ज्यादा फायदा ये लोग उठाते हैं। तुम समझो यार, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जिसके घर में 200 से कम लाइट जलती हो। कोई भी हिंदू नहीं है। जब 200 से ऊपर हो जाती है तो उसके घर उसका एक्स्ट्रा बिल आता है, वो सारा जुड़ के आता है पीछे तक का। और इनके घर में सबके 200 से नीचे होती है। इनके घर में आज भी झुग्गियों में चले जाओ, फ्री लाइटें जल रही हैं, कोई मीटर नहीं है, इनकी फ्री लाइटें जल रही है आज भी झुग्गियों में। कहीं भी 4 तुरपाल लगा देते हैं, वही लाइट पहुंच जाती है इनके पास। तार डाल के पहुंचो, कैसे पहुंचो, पहुंच जाएगी। अभी लॉकडाउन में हिंदुओं को लाले पड़े हुए हैं, बेचारों को राशन कार्ड पे भी 1 महीने का दिया जा रहा है। ये बकवास फेंक रहा था, 1 महीने का दिया जा रहा है। और इनके पास अभी भी लॉकडाउन में भी इनके घर में बैग बना बना के पहुंचा रखे थे। हर हफ्ते 20 किलो का बैग इनके घर आता था, पैक सब कुछ उसके अंदर। मुल्लों के घर। आप बात मंदिर मस्जिदों की कर लो, मंदिरों में दिल्ली के अंदर क्या गरीब पुजारी नहीं है? क्या उन पुजारियों के बच्चे नहीं है? वे क्या पूजा पाठ नहीं करते? अरे हमारी पूजा पद्धति है कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। ये हमारी पूजा पद्धति है। और इनकी पद्धति क्या है कि अगर इनकी कुरान हिंदी में आती है, पढ़ के देखना। इनकी पूजा पद्धति है जैसे ही रोजे खत्म होते हैं, अगर तुम किसी काफिर का सरकलम करते हो और जब तुम अगर उसमें मारते हुए मर भी जाते हो तो तुम 72 उम्रों का सवाब मिलेगा। और जब तुम उसका कत्ल करते हो तो वहां पे अल्लाह तुम्हारे शरीर से काम ले रहा है, वो कत्ल खुद अल्लाह कर रहा है। ये इनकी पूजा पद्धति है। हमारे मंदिरों में इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। किसी मंदिर में जाके 11 रुपए नहीं चढ़ाता ये हरामखोर। और इनके मंदिरों, इनकी मस्जिदों में जो अजान करता है उसको 18,000 सैलरी, और जो उसका सेवक होता है नीचे, जिसको हम छोटा मुल्ला बोल सकते हैं, उसको 12,000। 30,000 रुपए पर मंथ एक मस्जिद में जाता है। अब मस्जिदों का ब्यौरा निकाल लो, दिल्ली में कितनी है। किसके बाप का पैसा है? टैक्स भरे हिंदू, टैक्स दे हम लोग, और ये बांटता है हरामखोर इन मुल्लों में। भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाओ, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।